Welcome to Navigate. Today we are discussing previous year questions of Vyapam Sub Engineer exams. My name is Himanshi Mishra and हम आज MPGK के previous year question papers discuss करने वाले हैं. Okay, so let's start without wasting any time. So name the new train service announced in Rail Budget 2016, which includes double-decker air conditioner train. एयर कंडीशन ट्रेन. तो जो हमारी रेलवे सर्विसेज हैं, हमारी जो रेलवेज हैं, उन्होंने 2016 में कौन सी डबल डेकर एयर कंडीशन ट्रेन जो थी वो उसकी घोषणा की थी. ठीक है, तो दैट इज उदय. उदय जो है वो उसका करेक्ट आंसर है. उदय उन्होंने अनाउंस की थी. उदय का फुल फॉर्म क्या है? उदय का फुल फॉर्म है उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस. ये है फुल फॉर्म ऑफ उदय. ओके, एंड ये 2016 में अनाउंस की गई थी रेलवे बजट में, और ये जो है वो इंडियन रेलवेज द्वारा ही बनाई गई है. Important points about the fact. Okay, moving on. Next question is, when did the Madhya Pradesh state come into existence? ये बहुत ही ज्यादा important question है कि मध्य प्रदेश स्टेट जो थी वो कब बनी थी. तो 1 नवंबर 1956 में बनी थी, जब हमारी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था. तो मध्य प्रदेश जो था वो मध्य भारत विंध्य प्रदेश भोपाल स्टेट से मिलके बना था. और मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. 53rd जो है वो वैसे तो 53 है, लेकिन हम बोलते बुक्स में 52 ही बोला जाता है, तो इसलिए हम 52 ही मानेंगे. उसके साथ साथ ये जो है स्टेट मध्य प्रदेश 9.38% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, मतलब 9.38% पूरे देश के हिस्से में से आता है. सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है पूरे इंडिया का. फर्स्ट इज राजस्थान. ओके, व्हाट इज द नेशनल रैंक ऑफ मध्य प्रदेश बाय इट्स एरिया? यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. तो सेकंड है नेशनल रैंक जो है मध्य प्रदेश की, उसके एरिया के हिसाब से कितना एरिया वो कवर करता है देश का, तो वो है सेकंड. 9.38% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है मध्य प्रदेश वो कवर करता है. अगर हम इसको देखें तो 308252 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो मध्य प्रदेश कवर करता है. सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, और फर्स्ट जो है वो राजस्थान है, सेकेंड जो है वो मध्य प्रदेश आता है. ओके, नेक्स्ट. What is the name of the mobile app launched by Madhya Pradesh State Government for Teachers? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए शुरू की हुई मोबाइल अनुप्रयोगों का नाम क्या है? टीचर्स के लिए जो मध्य प्रदेश ने ऐप स्टार्ट की थी 2015 में की थी, उसका नाम था मित्र शिक्षा ऐप. ठीक है, एम शिक्षा एम शिक्षा, यहाँ ई शिक्षा मित्र भी दिया है, शिक्षा मित्र ऐप भी दिया है, एम शिक्षा मित्र. यस, एम शिक्षा मित्र इज द करेक्ट आंसर. C1 ये जो थी वो 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी. ये ऐप किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए ये ऐप जो थी वो लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट द्वारा. एंड इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन है वो रजिस्टर करा गया, और एजुकेशन के लिए बेसिकली ये ऐप जो थी वो बनाई गई थी, NIC की हेल्प से बनाई गई थी.
NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये जो है वो एक तरीके से एक मोबाइल एप्लीकेशन है NIC, जिसे इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो NIC की हेल्प से मित्र शिक्षा ऐप को बनाया गया था, 2015 में बनाया गया था। यस, ओके, मूविंग ऑन। हाँ, नेक्स्ट, where will the world's largest 750 megawatt solar power station come into existence? Okay, तो as हम लोग जो है वो अपनी एनर्जी को बचाना चाह रहे हैं, फ्यूल को सेव करना चाह रहे हैं, और हम सोलर पावर प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं जहां पे सनलाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है MP का, वो रीवा के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, रीवा के अंदर बनाया जा रहा है। और ये जो है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है MP का, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ MP। इसको फंड कौन कर रहा है, मतलब कौन पैसा लगाया है इस पे? फंड जो इसको किया गया है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। उसके अलावा ये जो है वो 24% इलेक्ट्रिसिटी मेट्रो को देगा। 24% इलेक्ट्रिसिटी ये मेट्रो को देने वाला है। ये वाला सोलर पावर प्लांट जो है 750 मेगावाट का, ये जो है इसको 10 जुलाई को, यस 10 जुलाई को 2020 PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। inaugurated by। ओके, सो बहुत कुछ देखा हमने ये वाले क्वेश्चन में, बहुत सारे फैक्ट्स देखे। क्या क्या देखे हम देख लेते हैं कि कहाँ पे जो है वो सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन जो है वो बनाया गया है। तो रीवा में बनाया गया है। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है पूरे मध्य प्रदेश में। उसके साथ साथ इसकी फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक ने की है, और 24% इलेक्ट्रिसिटी ये जो है वो मेट्रो स्टेशंस को देने वाला है, मेट्रोस को देने वाला है। ओके, नेक्स्ट, which one of the medicinal system does not come under the आयुष, a government body in India? औषधीय प्रणाली में से कौन भारत सरकार के निकाय आयुष के अंतर्गत नहीं आता है? कि इन सब में से आयुष के अंदर क्या नहीं आता है? तो एलोपैथी नहीं आती है। एलोपैथी मेडिसिन जो है वो विदेश की थी, और आयुष जो है हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है। आयुष का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है? आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये जो है वो आयुष का फुल फॉर्म है पूरा, और इसके अंदर एलोपैथी जो है वो नहीं आता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। और उसके साथ साथ आयुष जो प्रोग्राम था, गवर्नमेंट बॉडी जो है इंडिया में, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? वो मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा की गई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आयुष जो है वो लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट, वेयर इज द ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सिचुएटेड इन इंडिया। तो ज्योतिर्लिंग का जैसे ही नाम आता है तो हम थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि उज्जैन है या खंडवा है, तो खंडवा ही है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो खंडवा में है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो उज्जैन में है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, खंडवा इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे फ्लोटिंग पावर प्लांट भी जो है वो बनाया जा रहा है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे ओमकारेश्वर जो है वहां पर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है। राइट, नेक्स्ट, नेम द स्टेट विच वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश ऑन 1 नवंबर 2000। तो मध्य प्रदेश जो था पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था, फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रदेश से सेपरेट हो गया था और वो 16 डिस्ट्रिक्ट्स के अपने साथ लेके गया था। 16 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने साथ में लेके गया था छत्तीसगढ़ जब वो मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ था, और उसके बाद मध्य प्रदेश का एरिया जो है वो सिर्फ 9.38% जो है वो रह गया था। ओके, तो ये हमको याद करना है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हो चुका है। नेक्स्ट, which among the following is not a fat soluble vitamin। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन होता क्या है, वो सारे विटामिन जो कि फैट को हमारे सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, वो जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब इनमें से कौन सा नहीं है, तो विटामिन सी जो है इज नॉट अ फैट सॉल्युबल, नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, क्या कि ये जो है वो हमारे सेल्स के अंदर फैट को स्टोर नहीं करता है। विटामिन सी में आते कौन कौन से हैं, जितने भी सारे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑरेंज, वन सेकेंड, यस, जैसे कि ऑरेंज एंड लेमन, ये जो है वो हमारे साइट्रस फ्रूट होते हैं जिनके अंदर विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं होते हैं, इसलिए इनका इंटेक जो है इन्हें बार बार हमें लेना पड़ता है। ओके, क्योंकि ये फैट स्टोर नहीं करते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज, वेयर इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश। तानसेन म्यूजिक समारोह जो है, संगीत समारोह, वो मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है, तो ग्वालियर में मनाया जाता है। ग्वालियर में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि तानसेन जो थे, ओ गॉड, वन सेकेंड, ओके, तानसेन जो थे, he was born in ग्वालियर, पैदा ही वो ग्वालियर में हुए थे, उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, उसके इसीलिए तानसेन समारोह जो है वो ग्वालियर में मनाया जाता है फेस्टिवल। ये जो है वो यूजुअली सर्दियों के टाइम पे होता है और ये 4-5 दिन का फेस्टिवल होता है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ में हम 2 फैक्ट्स और याद कर लेते हैं, इट विल बी इजी, कि एक तो तानसेन फेस्टिवल जो है वो ग्वालियर में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि तानसेन जो थे, जो कि अकबर के राज्य में उसके 9 रत्नों में से भी एक थे, उसके साथ साथ में वो बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन थे। ओके, तो इसीलिए हम ये फेस्टिवल जो है वो
ग्वालियर में बनाते हैं। उसके साथ साथ में टॉम्ब ऑफ तानसेन, जो तानसेन का मकबरा है, टॉम्ब ऑफ तानसेन इज ऑल्सो इन ग्वालियर, इज इन ग्वालियर ओनली। उसके साथ साथ में तानसेन अवार्ड भी दिया जाता है, तानसेन पुरस्कार जो है वो भी दिया जाता है। और रिसेंटली तानसेन पुरस्कार जो है वो सतीश व्यास को दिया गया है। रिसेंटली जो तानसेन पुरस्कार जो है वो सतीश व्यास को दिया गया है। ओके, तो 3-4 फैक्ट्स हमें यहीं पे याद हो गए कि तानसेन जो थे वो ग्वालियर में पैदा हुए थे, इसलिए तानसेन समारोह जो है फेस्टिवल वो ग्वालियर में मनाया जाता है। तानसेन की जो टॉम्ब है वो भी ग्वालियर में ही है। उसके साथ साथ तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और वो लास्ट किसको दिया है? सतीश व्यास को दिया गया है। नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट Indian sound film made by the Ardeshir Irani in 1931। अर्देशीर ईरानी ने 1931 में कौन सी पहली इंडियन साउंड फिल्म जो थी वो बनाई थी? राजा हरीशचंद्र बनाई थी। यस, नो नो नो, राजा हरीशचंद्र नहीं बनाई है, आलम आरा बनाई है। आलम आरा ही मेड द फर्स्ट साउंड फिल्म मेड बाय अर्देशीर ईरानी। ओके, पहली जो फिल्म थी वो राजा हरीशचंद्र थी, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। बाकी जो अर्देशीर ईरानी ने पहली साउंड फिल्म बनाई थी वो आलम आरा बनाई थी। नेक्स्ट, वेयर इज द एडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड इन इंडिया? एडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है वो मध्य प्रदेश, वो इंडिया के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है? तो कोलकाता में लोकेटेड है। एडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन कोलकाता। What Guru Dakshina did not Dronacharya ask from Eklavya? ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लंडर है, क्योंकि इंग्लिश में जब ये क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे डिड नॉट लिखा गया है, लेकिन अगर हम हिंदी में देखें तो क्या लिखा है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था। तो वी विल गो विथ हिंदी, हम हिंदी के साथ जाएंगे। और ये यहाँ से हम नॉट हटा देंगे। ओके, तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें तो नहीं मांगी थी, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी थी, विच वॉज हिज राइट थंब, दाहिना अंगूठा जो था उन्होंने। ओके, नो, ही डिड नॉट दाहिना अंगूठा मांगा था उन्होंने। ओके, तो राइट थंब ही आस्क्ड, और इंग्लिश में डिड नॉट लिखा हुआ था तो इसलिए हमने नॉट हटा दिया वहां से, और उन्होंने राइट थंब जो था वो मांगा था। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, नेम द इंस्टीट्यूशन बीइंग सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर। नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर जो है उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए कौन सी जो है योजना गवर्नमेंट के द्वारा मनाई गई है? ओके, ओके, सो मुद्रा योजना जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, किसके लिए? नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर जो है उनको फंड प्रोवाइड करने के लिए। ओके, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड refinance agency
Refinance Agency Limited. Okay, this is the full form. मुद्रा योजना का जो फुल फॉर्म है वो ये है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये जो है इसमें नॉन कॉर्पोरेट जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको लोन दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि लोन जो है वो बिना गारंटी के दिया जाता है, विदाउट एनी गारंटी। They provide loan at the same time। लोन की जो भरपाई है वो 5 साल तक की जा सकती है। ओके, सो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा योजना, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंदर स्मॉल बिजनेस जो है उनको लोन दिया जाता है, बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। मतलब आपको अपना घर, गहने, जेवर कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आपको लोन मिलेगा। एंड उसके साथ साथ में ये जो है लोन आप भरपाई इसकी कर सकते हैं 5 साल तक। ऐसा गवर्नमेंट ने योजना बनाई है सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे बिजनेस को। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर टुडे एंड we'll continue the other questions in the next session.